हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें समाज के डर से कभी तो ना कभी कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। बचपन में पढ़ाई हो या जवानी के सपने या खुद की शादी ही क्यों ना हो, हर डिसीजन लेने से पहले हमें सिखाया जाता है, पहले सोसाइटी या समाज के बारे में सोचो। अगर गलती से भी कोई सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ जाता है तो उसे समाज से बेदखल कर दिया जाता है। ये एक ऐसी ही कहानी है जो जिंदगी का एक नया नजरिया देगी। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो नॉलेज के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी तो टाइम वेस्ट कर सकते थे। ये समरी नॉलेज से भरी हुई है, इसे पूरा पढ़िए। ये एक सीगल की अनोखी कहानी है जिसने अलग होने की हिम्मत की, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन गया। अगर आप सीखना चाहते हैं कि एक लीडर कैसे बने, प्रॉब्लम्स के सामने कैसे डटकर खड़े रहे, भेदभाव के खिलाफ कैसे खड़े हो, तब आपको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। यह बुक उन्हें जरूर पढ़नी चाहिए जो हार मान चुके हैं, जिन्हें बार बार जज और क्रिटिसाइज किया जाता है, वह लोग जिन्हें खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, अ डिफरेंट थिंकिंग। सारे सीगल का झुंड सुबह होते ही नाश्ते के लिए इकट्ठा हो रहा था। उन्हें आज फिर रोज की तरह एक दूसरे से खाने के टुकड़ों के लिए लड़ाई झगड़ा करना होगा। यही सीगल के रोज की दिनचर्या थी। लेकिन इन सबसे बेखबर हमारी कहानी का हीरो जोनाथन लिविंगस्टन सीगल दूर अकेले ही उड़ने की प्रैक्टिस में बिजी था। उसे बाकी सीगल की तरह खाने के टुकड़ों के लिए झगड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो बस उड़ना चाहता था। आसमान में 100 फीट की ऊंचाई पर वह उड़ने की नई तरीकों को सीखने की कोशिश कर रहा था। इतने में उसका संतुलन बिगड़ा और गिर गया। सीगल के लिए हवा में डगमगाना एक अपमान, एक कलंक समझा जाता है। लेकिन जोनाथन लिविंगस्टन सीगल कोई आम सीगल नहीं था। वह बिना किसी शर्मिंदगी के दोबारा उठा और अपनी प्रैक्टिस में लग गया। अधिकतर सीगल केवल खाने के लिए उड़ान भरते हैं, इसलिए उनके लिए उड़ना इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि उनके लिए इंपॉर्टेंट था उनका खाना। लेकिन हमारी कहानी के हीरो जोनाथन के लिए खाने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। वह तो बस उड़ना चाहता था, उड़ने के नए तरीके सीखना चाहता था। वह अपने आप को सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं रखना चाहता था। उसकी इस आदत से उसके पेरेंट्स भी खफा थे। उनका कहना था कि जॉन, तुम बाकी सीगल तरह क्यों नहीं जीते, कुछ खाते क्यों नहीं, तुम केवल हड्डियों और पंखों के ढेर रह गए हो। जोनाथन ने अपनी मां से कहा, मुझे पंखों और हड्डियों के ढेर बनने में बुरा नहीं लगता, मैं तो बस यह जानना चाहता हूं कि मैं हवा में क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। जोनाथन के पिता ने उससे कहा, उसे इस बात पर फोकस करना चाहिए कि खाना कैसे हासिल किया जाए। अगले कुछ दिनों तक जोनाथन ने अपने पेरेंट्स की बात मानकर एक नॉर्मल सीगल बनने की कोशिश की, लेकिन वहां उसका मन नहीं लगा। एक बार फिर अपनी उड़ान के लिए निकल पड़ा। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, उड़ना और सीखना, अपनी क्षमता को पहचानना। अपने एक हफ्ते के अभ्यास से उसने उड़ने के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। 1000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर उसने उड़ने की नई तरकीबें, नई कलाबाजी सीखी। 2000 फीट की ऊंचाई पर उसने सीगल की रफ्तार का विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया। लेकिन इस बीच वह अनियंत्रित हो गया, फिर तेजी से नीचे समुद्र से जा टकराया। जब उसे होश आया तो उसके मन में फेलियर का भाव भर गया था। एक आवाज उसे अपने अंदर से सुनाई दे रही थी, मैं एक समुद्री पंछी हूं, नेचर ने मेरी लिमिट तय कर रखी है। यदि मेरे नसीब में उड़ना लिखा होता तो मेरे दिमाग में नक्शे होते। यदि मेरे नेचर में उड़ना लिखा होता तो मेरे पास फैल्कन की तरह छोटे छोटे पंख होते। उसे लगने लगा कि उसके पिता सही कह रहे थे। उसने सोच लिया कि अब वह एक नॉर्मल सीगल की तरह रहेगा। लेकिन नेचर ने जोनाथन के लिए मानो कुछ और ही सोच रखा था। कुछ समय बाद वह वापस अपनी उड़ान पर पहुंचा। वहां उसने सीखा कि वह क्यों अब तक अनियंत्रित हो रहा था। आखिर में उसके दिमाग में आया कि उसे अपने पंखों को हवा में बाज की तरह छोटा करके नियंत्रित करना होगा। बस फिर क्या था, जोनाथन रफ्तार से बात करने लगा। 70 मील प्रति घंटा, 90 मील प्रति घंटा, 120 और फिर उससे भी तेज वह उड़ने लगा। 140 मील प्रति घंटा की रफ्तार पर वह पूरी तरह से नियंत्रण में था। फिर उसने सोचा कि वह 5000 फीट की ऊंचाई से गोता लगाएगा। उसने खूब प्रैक्टिस की। वह 5000 फीट की ऊंचाई से उड़कर नीचे की ओर आ रहा था। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। वह तेजी से नीचे खड़े बाकी सीगल के झुंड के ऊपर से वापस ऊपर को चला गया। अब वह 160 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा था। इस वजह से वह बहुत खुश था। वह अपनी गति की चरम सीमा 214 मील प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच गया था। एक सीगल के लिए यह एक नायाब उपलब्धि थी। उसने उड़ान के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। उसने सोचा कि सभी सीगल उसकी इस उपलब्धि पर बहुत खुश होंगे। वह सोचने लगा, जीवन जीने का आनंद अब आ रहा है, क्योंकि अब मैंने जाना है जीवन खाने के लिए उड़ने से भी और बहुत कुछ है। जिंदगी का एक मकसद है। आप अज्ञान से ऊपर उठकर ज्ञान की ओर जा सकते हैं, अपने गुणों को पहचान सकते हैं,
फिर हम आजाद हो सकते हैं, हम उड़ना सीख सकते हैं। उसे भविष्य में अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही थी। जब वह नीचे उतरा तो सीगल परिषद की मीटिंग में उसका इंतजार हो रहा था। जॉनथन सोचने लगा, सभी सीगल उसकी उपलब्धि के लिए उसका सम्मान करेंगे। लेकिन तभी सीगल के मुखिया ने कहा कि तुम अपनी नजरें झुकाकर बीचों बीच खड़े हो जाओ। जॉनथन को लगा जैसे उसे किसी लकड़ी की पटिया से दे मारा हो। शर्मिंदा होने के लिए वह कहने लगा, आप लोग मेरी उपलब्धि को नहीं समझ पा रहे हैं, यह गलत है। सीगल परिषद ने जॉनथन को उसकी लापरवाही और सीगल बिरादरी की परंपरा को तोड़ने के लिए अपने समाज से बेदखल कर दिया। उसे दूर स्थित चट्टानों पर अकेले जीवन जीने के लिए छोड़ दिया गया। जॉनथन कहता रहा कि मैं गैर जिम्मेदार नहीं हूं, मैंने तो जिंदगी का एक उद्देश्य खोज लिया है। हम सब हजारों सालों से मछलियों के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अब हमारे पास भी जीने की, सीखने की और आजाद होने की वजह है। मुझे एक मौका दो, मैं तुम सबको बताऊंगा कि मैंने क्या पाया है। लेकिन सीगल के झुंड ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने उसकी तरफ पीठ करके अपने कान बंद कर लिए। अब जॉनथन अपना जीवन अकेले बिताने लगा, लेकिन उसने उड़ना नहीं छोड़ा। वह बहुत दुखी था कि बाकी सीगल अपनी लाइफ के उद्देश्य को नहीं देख पा रहे थे। जॉनथन हर रोज उड़ने के बारे में नया सीखता गया। अब उसे खाने के लिए मछली को पकड़ने वाली नाव और बासी रोटी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। अपनी रफ्तार से उसने मछलियों को पकड़ने के नए तरीके ईजाद कर लिए थे। वह कोहरे और धुंध को चीरता हुआ साफ आकाश में इतने ऊपर चला जाता था, जबकि बाकी सारे सीगल धुंध और बारिश को देखकर जमीन पर ही खड़े रहते थे। जब वह आसमान में गर्व से उड़ान भर रहा था, तभी उसके बगल में 2 समुद्री पंछी प्रकट हुए। उनको देखकर जॉनथन चौंक गया। वह ऐसे चमक रहे थे जैसे सितारों का प्रकाश फैल रहा हो। उनके उड़ने का कौशल कमाल का था। जॉनथन ने अपने तरीके से उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। जब उसने देखा कि वह बिल्कुल वैसे ही उड़ सकते हैं जैसे वह उड़ सकता था, तब उसने उनसे पूछा, तुम कौन हो? दोनों की सीगल ने कहा, जॉनथन, हम तुम्हारे भाई हैं। हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं, तुम्हें और ऊंचा ले जाने के लिए आए हैं। यहां जो तुमने सीखना था वह सीख लिया है। अब समय है और बड़ा सीखने का। आखिर में जॉनथन उनके साथ चला गया। फ्रीडम एंड कंट्रोल। जब जॉनथन दोनों पक्षियों के साथ उड़ता हुआ अनंत आकाश में जा रहा था, उसने देखा कि उसका शरीर भी उनकी तरह चमकीला हो गया है। उसे लगा जैसे वह स्वर्ग में आ गया है। वहां उसने देखा कि यहाँ भी उड़ान के बारे में सीखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ जो पक्षी थे वह जॉनथन की तरह ही सोचते थे। वह उड़ने में महारत हासिल करना चाहते थे। वे सब रोज घंटों अभ्यास करते थे, नई नई तकनीकों को आजमाते थे। फिर उसे ध्यान आया किस तरह उसकी पुरानी दुनिया में सारे सीगल सिर्फ खाने के टुकड़ों के लिए सारी जिंदगी लड़ते झगड़ते रहते थे। वहां जॉनथन सलिवन से मिला, उनके साथ और भी नई नई चीजें सीखी। एक दिन जॉनथन वहां के मुखिया के पास गया, जिसका नाम च्यांग था। उसने च्यांग से पूछा कि क्या यह स्वर्ग है? इस पर च्यांग ने कहा, स्वर्ग कोई जगह नहीं है, वह कोई समय नहीं है। स्वर्ग है पूर्ण बनना। जिस पल तुम अपनी सर्वोच्च गति को पालोगे, तुम स्वर्ग को छूना शुरू कर दोगे। इसके बाद च्यांग गायब हो गया। इस तरह 1 महीना बीत गया। जॉनथन बहुत तेजी से सीखता रहा। वह जल्दी ही सीख जाता था। जब च्यांग गायब हुए तो उन्होंने जो आखिरी शब्द जॉनथन को कहे थे वह थे, प्रेम पर काम करते रहना। अब जॉनथन अपनी पुरानी दुनिया के बारे में सोचने लगा। वह सोचने लगा कि क्या वहां कोई ऐसा पक्षी होगा जिसके लिए उड़ना सिर्फ खाने तक ही सीमित न हो। क्या वहां अब भी कोई होगा जिसे झुंड से अलग रहने के लिए छोड़ दिया गया होगा, जो उड़ने के बारे में सीखना चाहता होगा? जॉनथन के अंदर दया और प्यार हिलोरे मारने लगा। अब उसके मन में वापस पृथ्वी पर जाने की इच्छा बढ़ने लगी। सलिवन ने उससे कहा, तुम्हें एक बार झुंड से बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए वहां अब कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। वे अब भी वैसे ही चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते हैं, इसलिए तुम यहीं रहो और बाकी सीगल को सिखाओ। लेकिन जॉनथन नहीं माना। उसने कहा, मुझे जाना ही होगा, हम फिर मिलेंगे। फिर वह सलिवन को अलविदा कहकर चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि फ्लेचर लिंड सीगल, जो अभी बहुत छोटा था, वह उड़ने के बारे में सीखना चाहता था, लेकिन उसे भी झुंड से निकाल दिया गया था। लेकिन फ्लेचर के मन में सिर्फ एक ही सपना था, उसे खाने के लिए उड़ने तक सीमित नहीं रहना है। फ्लेचर सोचने लगा, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि उड़ना किसे कहते हैं। जब वो उड़ रहा था, तभी उसने अपने बगल में एक बेहद चमकीले सफेद पंछी को उड़ते हुए देखा। वह सोचने लगा कि यह क्या हो रहा है, मैं क्या मर गया हूं? तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, फ्लेचर, क्या तुम उड़ना चाहते हो? इस पर फ्लेचर ने जवाब दिया, हाँ, मैं उड़ना चाहता हूं। फ्लेचर, क्या तुम झुंड को माफ कर दोगे? एक दिन उनके पास जाकर यह बताने में हेल्प करोगे? फ्लेचर ने कहा, मैं करूंगा। स्प्रेड द लव।
जॉनथन अपने शिष्य फ्लेचर को उड़ने की विभिन्न कलाएं सिखा रहा था। उसने देखा कि फ्लेचर के अंदर सीखने की जबरदस्त इच्छा थी। वह एक बेजोड़ शिष्य था। 3 महीने खत्म होने तक जॉनथन के पास 6 और शिष्य आ गए थे। वह सब भी झुंड से निकाल दिए गए थे। जॉनथन और उसके शिष्य से दिन भर प्रैक्टिस करते थे। उन सबके अंदर सीखने की भूख थी, जो समय के साथ बढ़ती जाती थी। 1 महीने के बाद जॉनथन और उसके शिष्य झुंड के पास वापस चले गए। यह सब झुंड के ऊपर एक साथ उड़ान भर रहे थे। नीचे खड़े सीगल उन्हें एकटक देख रहे थे। झुंड में हलचल हो गई। वह कहने लगे, यह तो झुंड से निकाले गए सीगल हैं, ये वापस कैसे आ सकते हैं? लेकिन वह छोटे सीगल से कहने लगे, इन्होंने इस तरह से उड़ना कहां से सीखा? मुखिया ने आदेश दिया, इन निकाले गए सीगल से कोई भी बात नहीं करेगा। जो ऐसा करेगा उसे भी बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन जॉनथन पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने शिष्यों को और भी बेहतर और ऊंचा उड़ने के लिए प्रेरित किया। उसके शिष्य आकाश में उड़ने के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे। जब उनका उड़ने का काम पूरा हो जाता था तो वह नीचे रेत पर आकर आराम करने लगते। फिर जॉनथन की बातों को गौर से सुनते थे। जॉनथन ने देखा कि उनके शिष्यों के चारों ओर 1000 पक्षियों का विशाल घेरा बन गया था। वे सब जॉनथन की बातें समझने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे जॉनथन के शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। जॉनथन उन्हें उड़ने के बारे में सिखाता गया। एक दिन हवा में जॉनथन का शरीर इतना चमकीला हो गया, वह देखते ही देखते वह हवा में विलीन हो गया। जाने से पहले उसने फ्लेचर ने कहा कि जाओ और दूसरे से सीगल को उड़ना सिखाओ। प्यार को समझो और उनसे प्यार करो। अब फ्लेचर ने जॉनथन की जगह ले ली। वह बाकी सीगल को सिखाने लग गया। वह भी दूसरे सीगल के प्रति प्यार की भावना रखने लगा। उसने ठान लिया कि उसने जो भी अपने गुरु जॉनथन से अब तक सीखा था वह उसे अपने शिष्यों को सिखाएगा। उसे यह भी विश्वास था, एक दिन वह अपने गुरु जॉनथन से अवश्य मिल पाएगा। 7 लेसन्स फ्रॉम द बुक। अब मैं आपको इस कहानी के 7 लेसन बताता हूं जो मैंने सीखे हैं। आपको भी इन्हें जरूर समझना चाहिए। 1. अपने आप को सिर्फ छोटी सोच तक सीमित मत रखो। जब तक आप अपनी सोच को बढ़ा नहीं करेंगे तब तक आपको जिंदगी में अवसर दिखाई नहीं देंगे। 2. जब आप अपने प्रयास में असफल होते हो तब आपको शर्मिंदा नहीं होना है, बल्कि आपको यह देखना है कि आपके प्रयास में कमी कहां रह गई। दोबारा दुगने उत्साह के साथ कोशिश करनी है। 3. अपने आप को समझो। यह जानो कि आप अपने क्षेत्र में क्या नया कर सकते हो। यदि आप वही करोगे जो सब करते हैं तो फिर आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे जैसे सबको मिलते हैं। 4. सीखना कभी बंद मत करो। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कल तक क्या सीखा, महत्वपूर्ण यह है कि आज आप क्या सीख रहे हो। दुनिया परिवर्तनशील है। जो कल नया था वह कल पुराना हो जाएगा, इसलिए हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो। 5. जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो दूसरों की बात पर ध्यान मत दो। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको पीछे खींचेंगे, आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर डटे रहना है। 6. जब आप कामयाब हो जाओ तो दूसरों की मदद करो। उन्हें उन परिस्थितियों से बाहर निकालना सिखाओ जो उन्हें कामयाब होने से रोक रही हैं। 7. समस्त संसार में प्रेम फैलाओ। दूसरे लोगों, दूसरे प्राणियों को आपके प्रेम की जरूरत है, क्योंकि नफरत को नफरत नहीं मिटा सकती। नफरत को प्रेम से ही जीता जा सकता है। आपको यह बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी बुक समरी की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय।